भाभी जी पाए लागो। भाभी, जिंदगी के दो मात्र सत्य, मृत्यु और बदलाव। बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है। भाभी, बदलाव बहुत जरूरी है। दरअसल मैं 1000 और 500 के नोट की बात कर रहा हूँ। जब से 1000 और 500 के नोट बदले गए ना भाभी, लोगों को दिक्कतें तो बहुत आई हैं। लेकिन भाभी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जब सैनिक सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा कर सकते हैं, तो हम भी तो देश के अंदर के सैनिक हैं। अपने देश के लिए इतनी दिक्कत तो झेल ही सकते हैं ना भाभी। सरकार पर भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ पक्का जरूर अच्छा होगा। तो भाभी जी, आज के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको टीवी इंडस्ट्री की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। हवा में उड़कर माया करेगी अर्जुन को प्रपोज। आखिर मिल ही गई इशिता को पीहू, अब नहीं है कोई अफसोस। नागिन से लेने आया है रुद्र अपना बदला। किसी ने बिछाया जाल, रैना की जान को हुआ खतरा। अक्षरा और स्वरा का हुआ आमना सामना। भाभी, बैंकों के बाहर लाइनें बेशक थोड़ी छोटी हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत भीड़ है भाभी। आज सुबह सुबह की बात है, एक आदमी ने दूसरे से पूछा, भाई साहब, यहाँ से बैंक कितना दूर है? यहाँ से बैंक कम से कम 2 किलोमीटर दूर होएगा। अच्छा 2 किलोमीटर दूर है, चलिए ठीक है, थैंक यू, मैं जाता हूँ। ए, जाता किधर है? चुपचाप लाइन में लग, ये बैंक की लाइन है। एड़े जब चोट कभी मेरे लग जाती थी, तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। न जाने कितने दिन, कितने महीने और कितने साल इशिता ने किया इस दिन का इंतजार। लेकिन आज ये इंतजार नहीं गया बेकार, क्योंकि इतने साल बाद आखिर हो ही गया माँ बेटी का मिलन। अब कहीं जाकर दूर हुई इशिता की टेंशन। आज भी कोई साथ लगे तो याद आती हो, याद आती हो। लेकिन इस मिलाप का असली श्रेय जाता है रूही को, जिसने पीहू को घर लाने के लिए लगा दी पूरी जान। और अंत में देखिए आया ये परिणाम। इशिता को तो मानो अपना पुराना खजाना मिल गया हो। इतना खुश हमने इशिता को पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन आज नजारा ही अलग है। अब आप सोचेंगे कि आखिर रूही ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई कि पीहू रमन इशिता के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। फाइनली पीहू हमें वापस मिल गई है, हमारी फैमिली का पार्ट बन गई है। उसने इशिमा को एक्सेप्ट कर लिया है। सो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती हमारे लिए। सो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे। कहीं न कहीं पीहू को भी सही गलत का एहसास हो गया है, तभी तो वो रहने को तैयार हो गई रमन इशिता के साथ। खास बात तो ये है कि इस बार शगुन ने भी नहीं की है कोई दखलंदाजी, वरना एक बार फिर पलट जाती बाजी। 3 पेज का लेक्चर दिया पीहू को। मैंने ये खास किया, मतलब आदि मर गया कोशिश करते करते। इशिमा पापा ने जान लगा दी, सबने जान लगा दी। पूरा घर इतनी सी बच्ची के लिए पागल हो रहा था। और अदिति भाटिया यानी कि रूही ने 3 पेज सुना के पीहू को पटा लिया। ये फिलहाल तो पीहू है तैयार अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए। लेकिन रूही अभी नहीं जाना चाहती इंडिया वापस, क्योंकि उसे चाहिए इस फैमिली ड्रामा से थोड़ा सा ब्रेक। तभी तो उसने ईशी माँ से थोड़े दिन की मांगी है मोहलत, ताकि वो बिता सके अपने दोस्तों के साथ वक्त। मैंने सोचा कि यार मैं कब से घर में, मतलब रूहान दी रॉकस्टार जो है, घर में बैठ के कभी पीहू के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कभी आदि के प्रॉब्लम, कभी आलिया के, कभी किसी के, कभी किसी के। तो मतलब खुद की लाइफ है नहीं है। तो बस अभी हम मज़े करने आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और थोड़े दिनों बाद मज़े करके जाएंगे।
चलिए, बड़े दिनों के बाद भल्ला परिवार में लौट रही हैं खुशियाँ, तो क्यों ना इस बात पर बांट दी जाए थोड़ी मिठाइयाँ। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी आजकल लोग ना 3 सवाल से बहुत ज्यादा परेशान हैं। पहला सवाल कि मुर्गी पहले आई या अंडा, दूसरा सवाल कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और तीसरा सवाल सीरियल ये रिश्ता में अक्षरा ने ये सीरियल क्यों छोड़ा। देखो ऐसा है, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि मुर्गी पहले आई या अंडा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने ऑर्डर पहले क्या दिया है। हाँ, और सीरियल ये रिश्ता के अंदर अक्षरा ये सीरियल क्यों छोड़ के जा रही है, इसका जवाब हम दे देते हैं। लेकिन बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? जाते जाते अक्षरा अपने परिवार और अपने बच्चों का भला करते हुए जाना चाहती है, और इसीलिए आई है इस मंदिर में, ताकि वो नायरा और कार्तिक की खुशहाल शादी के लिए दुआ मांग सके। पर अक्षरा को क्या पता था कि यही उसकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से होने वाली है जो नायरा और कार्तिक की शादी की अहम कड़ी है। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। जी हाँ, मिलिए स्वरा से, नायरा की होने वाली सास और कार्तिक की माँ। अक्षरा को क्या पता था कि जिंदगी खत्म होने से पहले वो नायरा की सास के दर्शन कर लेगी। वो कहते हैं ना, भगवान से अगर दिल से कुछ मांगो तो जरूर पूरा होता है। यहाँ बेसिकली मैं नायरा के लिए पूजा करने आई थी, तो तब हमारी मुलाकात होती है, मेरा पैर स्लिप हो जाता है, तो फिर बट मुझे पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है, मैं मिल नहीं पाती। हाँ, वो सिचुएशन ऐसी कि हम रह जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये मिलना जुलना होगा आगे। तो आज तो रह गए हैं क्योंकि आज मंदिर है, पूजा है, बहुत भीड़ भाड़ है, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सिचुएशन ऐसी आएगी जब हम एक दूसरे को जानेंगे कि ओ ये अक्षरा है, ये स्वर्ण है। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। एक है सीधी साधी तो दूसरी को है पैसे का अभिमान। स्वरा पहुंची तमाम बॉडीगार्ड्स के साथ, क्योंकि स्वरा है सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर गोयनका की पत्नी। लेकिन अक्षरा को इस बारे में कुछ नहीं पता। नायरा के लिए भगवान के सामने चुन्नी चढ़ाने आई अक्षरा ने दुआ तो मांग ली बेटी और दामाद के लिए, लेकिन शायद अपने लिए दुआ मांगना भूल गई। तभी तो हर कदम पर अक्षरा के साथ अनहोनी हो रही है। वो तो भला हो स्वरा का, उन्होंने वक्त रहते संभाल लिया अक्षरा को। सिचुएशन ऐसी कि ना लोगों को लगे कि अब क्या होने वाला। जैसे कि आपने हमेशा देखा है कि सर के शोज में जितना भी होता है, एक नई चीज़ें आती हैं टाइम के साथ में, कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें पब्लिक को पता होता है कि अब तो ये होने वाला है, लेकिन सर के शोज में ऐसा हमेशा से देखा गया है कि लोग वेट करते हैं, ओह हमने तो सोचा नहीं था ये होने वाला है। तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी कि लोग बैठ के सोचेंगे अब क्या होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे या निकल जाएंगे, क्या होने वाला है। अनजाने में ही सही, पर अक्षरा और स्वरा की मुलाकात तो हो गई। मनीष गोयनका और सिंघानिया परिवार बहुत जल्द समधी बन जाएंगे, लेकिन दोनों सासों की मुलाकात कुछ इस कदर होगी, ये भी शायद किसी ने ना सोचा होगा। पर अफसोस इस बात का है कि स्वरा के बारे में अक्षरा को तब पता चला जब वो गाड़ी लेकर फुर हो गई। मैंने यही बोला कि बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, शो में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो बहुत कुछ देखेंगे आप। चलिए देखते हैं कि मरने से पहले क्या अक्षरा और स्वरा की मुलाकात एक बार फिर होगी या फिर ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। बैंकों की लाइन में भाभी लोगों को बहुत समय लग रहा है, मतलब समय इतना लग रहा है उसकी हद बताता हूँ मैं आपको। हमारे पड़ोस की आंटी ने भागे भागे मेरी मम्मी के पास आई है सुबह, बोली बहन मैं क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई। मैंने अपने लड़के को भेजा था नोट बदलवाने के लिए, नोट तो ले आया, साथ ही साथ एक बहू भी ले आया। बर्बाद हो गई मैं तो। बेतहाशा तू याद आता है, जाने क्या होना है
का कहना तो हर कोई मानता है, पर ये दिल कहाँ किसी की सुनता है। और जब कोई अपना दिल किसी पर हार बैठे तो क्या होता है, ये माया से बेहतर भला कौन बता सकता है, जो अपना दिल अर्जुन को दे बैठी है और आज अपने प्यार का इजहार हॉट एयर बलून पर कर रही है। I proposed to Arjun in the middle of the sky and हम ज़मीन पे कुछ नहीं करते, हम ग्राउंडेड लोग नहीं हैं, हम हवा में उड़ते हैं। So let's see what he said. ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरे खातिर रख छोड़ दिया है। वैसे प्यार सच में बड़ा हरजाई है, पर इसके बिना सिर्फ और सिर्फ तन्हाई है। और अपनी जिंदगी की हर तन्हाई को दूर करने की कोशिश कर रही माया अर्जुन से अपनी बेहद मोहब्बत को इजहार मोहब्बत में तब्दील करने के लिए लोनावला की वादियों में लेकर पहुंची तो है, पर क्या हवा में गले पर रखी मोहब्बत की तलवार के डर से अर्जुन माया को हाँ कह पाएगा? उसे अर्जुन चाहिए नहीं, उसके लिए अर्जुन उसी का है, तो अगर वो ना सुनेगी तो देयर इज नो, ये उसका तरीका है प्यार जताने का। थोड़ा सा जो लोगों को समझना मुश्किल है, बट वही माया की यूएसपी है कि इतनी वो डिफरेंट है, वो जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसका हमेशा ऑपोजिट करती है। वैसे मुंबई से दूर तालेगांव के मौसम के खुमार ने भी माया के इस प्रपोजल में बेशक साथ दिया है। हवाओं में प्यार की खुशबू और ये खूबसूरत वादियां जैसे माया को कह रही हो कि भर लो माया तुम अपने अर्जुन को अपनी बाहों में। बेहद में 1 महीने में मैंने इतना कुछ सीख लिया जो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सीखा। बॉक्सिंग हो गई, अभी हॉट एयर बलून राइड में प्रपोजल, एंड इन सम टाइम वी गोना डू सम अंडर वाटर थिंगी आल्सो। आई हैव लर्न सम सैंड बॉटल आर्ट आल्सो। सो 1 महीने में मैंने इतना कुछ सीख लिया और मुझे इतना मज़ा आ रहा है। और ये जो माइंड ब्लोइंग जो बलून है यहाँ पर, इट वाज स्कैरी बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन और कुछ यूनिक। हमारे शो से यही उम्मीद है कि people also expect something unique and something different, and that's exactly what we're trying to give it to them. तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। लेकिन सोचिए, जब माया की मोहब्बत का प्रपोजल इतना एडवेंचरस है तो कहानी कितनी खूबसूरत होगी। आलोक मिश्रा, तालेगांव, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, सरकार जिस हिसाब से फैसले ले रही है ना, कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं। कल क्या हुआ, एक औरत ने अपने पति से बोला, सुनो जी, सरकार कहती थी कि जन धन में अकाउंट खुलवा लो, तो हमने खुलवाया नहीं था, उसका नुकसान आज झेल रहे हैं। सरकार कह रही है कि शौचालय बनवा लो अपने घर पे, मैं तो कहती हूँ कि बनवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि पटरियों पे करंट दौड़ा दे, तुम्ही को बैठने में दिक्कत होगी। तू भी ड्रामे पास, मैं भी ड्रामे पास, साले ड्रामे पास, सब यहाँ। तू भी ड्रामे पास, मैं भी ड्रामे पास, साले ड्रामे पास, सब यहाँ। जमाई राजा के सेट पर हो रहा है हाई क्लास ड्रामा। बहू माही ने मचा रखा है खूब हंगामा। मैडम चढ़ गई हैं पानी की टंकी के ऊपर और दे रही हैं कूदने की धमकी। भले ही सासू माँ हो बहुरानी से कितनी भी नाराज, क्योंकि बेटे ने बिना बताए जो कर दी है शादी, लेकिन अब माननी तो पड़ेगी ही ना बहू की बात, और देनी पड़ेगी माफी, नहीं तो बहू लगा देगी ऊपर से छलांग, और कहीं सासू माँ को ना पड़ जाए जेल की हवा खानी। जान पे खेल कर खड़ी थी वो वहाँ सब पे। एक्टिंग तमाशा था, लेकिन मैंने वो जाने दो, वो मेरी सत्या ने इसको सिखाया था ना नौटंकी करना, तो चलो बहू करके इसको मान भी लिया। अब मान भी जाओ सासू माँ, क्योंकि आपकी प्यारी बहू ने शुरू कर दी है उल्टी गिनती गिनना।
तो गिनती खत्म होने से पहले मान लो बहू की बात, वरना कहीं ना पड़ जाए इसकी भारी कीमत चुकानी। एक्चुअली इसकी जो माँ है पायल, सौतेली माँ, उसने मुझे किडनैप कर लिया है और पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रही है। आई रियली डोंट नो, और मेरे साथ क्या क्या होने वाला है वो भी पता नहीं। मैं बहुत डरी हुई हूँ। एक तरफ माही का ड्रामा तो वहीं दूसरी तरफ माही की मां ने बनाया एक मास्टर प्लान और करवा दिया सत्या की मां का किडनैप, क्योंकि माही की मां यानी कि पायल की नजर है माही की प्रॉपर्टी पर, जो वो करना चाहती है अपने नाम। पायल का सच जब आता है सत्या के सामने तो वो करता है पायल को रोकने की कोशिश। वो किडनैपिंग तो हो चुकी है, अब किसी तरीके से उनको ढूंढना जो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, वो ज़रूरी है। तो वही चल रही है, उनका सर्च चल रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या सत्य और एलिना की कोशिश लाएगी रंग और पायल की गाड़ी का पीछा करना क्या निकाल पाएगा इस मुश्किल का हल। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी बचपन में ना मैं शिवांगी के साथ सांप सीढ़ी खेलता था और हमेशा हार जाता था। मुझको लगता था कि शिवांगी बहुत लकी है, लेकिन वो तो अब पता चला कि वो नागिन है ना, इसलिए सांप उसे काटते ही नहीं थे, हमेशा जीत जाती थी। खैर यही अफसोस अब नागिन सीरियल के अंदर गौतमी को भी हो रहा है, क्योंकि उसको ही पता चल चुका है कि शिवांगी नागिन है। नागिन में हो रही है करवा चौथ की तैयारी। शिवांगी का है पहला करवा चौथ, तो बस यामिनी, अवंतिका, शिवांगी और सेशा की आज जल्दी हो गई है सुबह, क्योंकि व्रत से पहले जो करनी है सरगी खाकर पेट पूजा। शिवांगी के अंदर भले ही पनप रही हो बदले की आग, लेकिन रॉकी तो करते हैं ना शिवांगी से बेइंतहा प्यार, और उसी प्यार के लिए रॉकी ने भी रखा है शिवांगी के लिए व्रत। इस बात से सेशा को आता है बहुत गुस्सा और वो भी कर देती है इस बात का ऐलान कि उसने भी रखा है अपने प्यार के लिए व्रत। रॉकी रख रहा है शिवांगी के लिए और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी व्रत रखूंगी। एंड ऑफ कोर्स रॉकी को चाहती हूँ तो रॉकी के लिए व्रत रखूंगी, और इनडायरेक्टली मैंने बोल भी दिया कि जिसे मैं प्यार करती हूँ मैं उसके लिए व्रत रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ न जाने कहां से लग जाता है यामिनी और सेशा के हाथ रुद्र का खून, जिसे वो ले जाते हैं सीधे गुरु माँ के पास, इस बात का लगाने पता कि कौन है इन सब के पीछे। हमें रुद्र का ब्लड मिल गया है और अब हम एक नाग के ब्लड से पता चल जाता है वो कौन है और क्या हिस्ट्री है। सो वही अभी कपालिका ने हमें बताया एंड सो दे गॉट टू नो कि उसकी हिस्ट्री क्या थी एंड नाउ ये लोग सब सेफ है, उनको एक कवच मिल गया है। अब देखना ये है कि क्या रुद्र की सच्चाई आ जाएगी सबके सामने, या यामिनी और सेशा को पड़ेंगे चने चबाने, क्योंकि शिवांगी का गुस्सा तो है 7वें आसमान पर, और इस बार ये नागिन लेकर रहेगी अपना बदला किसी भी हालात में। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी आजकल फेसबुक पर सोनम गुप्ता के बहुत चर्चे हैं, तो ब्रेक पर जाने से पहले इसी बात पर अर्ज किया है कि एक पत्नी अपने पति से सिर्फ इसी बात के लिए खफा है, एक पत्नी अपने पति से सिर्फ इसी बात के लिए खफा है क्योंकि उसके पर्स में एक नोट था जिस पर लिखा था सोनम गुप्ता की वफा। बड़ा ही बोला है जी हमारी देश का देवर, सबकी बड़ी इज्जत करता है और मैनर्स तो जैसे कूट कूट के भरे हैं। इधर की बात उधर ना बाबा ना, देता है सीरियल्स की खबर, आप भी मिलिए उनसे। भाभी तेरा देवर दीवाना में, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।
देश का देवर सबकी बड़ी इज्जत करता है और मैनर्स तो जैसे कूट कूट के भरे हैं। इधर की बात उधर ना बाबा ना, देता है सीरियल्स की खबर। आप भी मिलिए उनसे, भाभी तेरा देवर दीवाना में, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, लेकिन क्या खुशी या गम, दोनों। जी हाँ, सीरियल ब्रह्म राक्षस के अंदर रैना पर मैं मुसीबतों का पहाड़ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मुसीबतों का छत टूट पड़ा है। उनके ऊपर ना झूमर गिर गया, झूमर। और रखो चाइनीज प्रोडक्ट यार। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। क्या कोई भूत है वहाँ? रैना को मारने के लिए किसी ने चली है चाल। क्या ब्रह्म राक्षस ने बिछाया है ये जाल? जी हाँ, जब से रैना असुर गुफा से वापस लौटी है, तब से उसके साथ कुछ न कुछ हादसा ही हो रहा है। पहले तो अपराजिता ने उसे मारने की कोशिश की, फिर ब्रह्म राक्षस पड़ा पीछे। वो तो भला हो स्वामी जी का कि उन्होंने वक्त रहते ब्रह्म राक्षस बनी अपराजिता को अपने त्रिशूल से मार गिराया। लेकिन अब एक और जानलेवा हमला। रैना के ऊपर झूमर बस गिरने ही वाला था कि मोहिनी यानी कि रैना की सास उसे धक्का देकर बचा लेती है। बहुत कोशिश की, मुझसे पहले ही बच गई और अच्छा हुआ बच गई। मेरी मॉम को बचाने के उसने अपनी जान खतरे में डाली। ऐसा कैसे हो सकता है मैं ना बचाऊं? लेकिन वो ठीक थी तो बच ही गई। देखो अभी तुम एकदम सही सलामत है, आप खुद ही देखिए। वो तो भला हो मोहिनी का कि वक्त पर उसकी नजर झूमर पर पड़ गई, वरना आज रैना हमारे बीच नहीं होती। पर सवाल ये कि ये हुआ कैसे, क्योंकि ऋषभ ने तो बांधा था कवच दरवाजे के बाहर, फिर ब्रह्म राक्षस कैसे आया इस घर के अंदर? जरूर इसमें किसी की है साजिश। मुझे लगता है साजिश, क्योंकि ये ब्रह्म राक्षस नहीं चाहता कि मैं इस घर को छोड़ूं। और हमारे घर में कोई चाहता है कि ये यहीं रहे, उसकी बहुत बड़ी वजह है। और ऑडियंस भी शायद नहीं चाहती कि आप घर छोड़ के जाएं। और मैं तो जाना चाहती हूँ ना। फिलहाल तो रैना को बचाते बचाते मोहिनी को लग गई है चोट, लेकिन अब ये पता लगाने की है बारी कि आखिर किसने किया रैना पर हमला। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल साथिया के अंदर ना भाभी शादी ब्याह का माहौल है, लेकिन इसी बीच हमारी कोकिला बेन किडनैप हो गई। अब गोपी बहू सोच रही हैं कि ये बात सबको बताएं तो कैसे बताएं, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। मोतीचूर के लड्डू के जो रैपर्स होते हैं ना, उसके ऊपर लिखकर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये बात सबको पता चल गई। आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने दिमाग लगाया है? अरे नहीं, ये आइडिया ना नेट से चुराया हुआ है। बहुत साल पहले एक लड़के ने नोट पे ऐसा ही कुछ लिखा था और वही आजकल ट्रेंड बना हुआ है। वही सोनम गुप्ता बेवफा है। बजने वाली है मोदी हाउस में शहनाई, शादी की शुभ घड़ी जो है आई।
राधिका और जग्गी का होने वाला है शुभ विवाह। फिर किस बात का हो रहा है यहाँ इतना हल्ला? राधिका ने कर रखा है इकट्ठा पूरे गुंडों का गैंग, ताकि गुंडे रख सकें हर एक पर नजर और राधिका को ना हो मूर्ति चुराने में दिक्कत। ये राधिका रानी का कमाल है, वो घर में से इनकी करोड़ों की जो मूर्ति है वो चुराना चाहती है और वो किसी भी हाल में वो चुरा कर रहेगी। तो उसने पूरी तैयारी कर ली है, पूरा घर उसके गैंगस्टर्स से भरा है। शी इज़ लाइक अ माफिया और अ डॉन यू कैन से। सो पूरी तैयारी कर रखी है उसने। घर में गुंडे बुलवाए सो बुलवाए, लेकिन राधिका ने चली एक और शातिर चाल। राधिका ने करवा दिया कोकिला का किडनैप, जिस बात का पता चल जाता है गोपी को। लेकिन गोपी नहीं निकाल सकती इस मुश्किल का हल, क्योंकि गोपी पर है गुंडों की नजर। लेकिन हमारी गोपी बहू नहीं मानने वाली है हार और लड्डुओं के जरिए गोपी ने पहुंचाई घर वालों तक अपनी बात। गोपी ने लड्डू के रैपर में लिख दी कोकिला की किडनैपिंग वाली बात, जिससे घर वालों को लग जाता है किडनैपिंग का पता। गोपी जी को किसी तरह शांत करना था, किसी तरह उनको समझाना था कि वो इंटरफेयर ना करे, तो हमने गोपी जी को किडनैप कर लिया। अब तो घर वालों को भी हो गई है इस बात की खबर कि कोकिला का हो गया है किडनैप। तो बस अपनी दादी को बचाने के लिए विद्या और श्रवण भी हैं तैयार। होपफुली बचा पाएंगे। ऐसा हो ही सकता है कि हमारे होते हमारी दादी को कोई दादी का कोई बाल भी बाका कर जाए। हमारी दादी से हम बहुत प्यार करते हैं। बचा के ही रहेंगे। आप बचा लो अपने आप को। गुंडों की बचाएंगे और हम अपनी दादी को बचा लेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या राधिका का असली चेहरा जल्द आ जाएगा सबके सामने, या हर बार की तरह इस बार भी राधिका बना देगी बहाने। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि इंसान को अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। ये बात ना मुझे आज समझ में आई। जी हाँ, क्योंकि आजकल पैसा 10 बजे है, 10:15 बजे नहीं है। यकीन नहीं हो रहा तो बैंक की लाइन में लगकर देख। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। कहते हैं शक आदमी को ले डूबता है और आधी अधूरी जानकारी आदमी को आधा कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ शिवाय के साथ। आखिर अनिका ने ऐसा क्या किया कि शिवाय को आ गया गुस्सा, और गुस्से में उसने जेवरों से भरी कांच की प्लेट तक को दीवार पर दे मारा। अनिका ने मेरे साथ दगा किया एंड आई एम वेरी अपसेट अबाउट दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वेरी एंग्री विद हर। दरअसल हुआ यूं कि शिवाय ने देख लिया अनिका और दक्ष को साथ। बस फिर क्या था, कर दिया उसने सब कुछ बर्बाद। अनिका ने लोन पर लिए थे कुछ पैसे, लेकिन शिवाय को लगा कि अनिका को दक्ष ने ये पैसे दिए हैं उसके साथ एक रात बिताने के लिए। आगे की लाइन शिवाय ने सुनी ही नहीं। आधी अधूरी बात के बलबूते उसने अनिका को समझ लिया गलत और इसीलिए उसे लगने लगी अनिका दगाबाज। शिवाय बहुत ही स्टबर्न है, अगर आपने शो देखा आप समझ जाएंगे कि दर्द है, राहतें सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। जी हाँ, अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि शिवाय की पहली चाहत है अनिका, लेकिन भाई के लिए उसने कर दिया अनिका को भी कुर्बान। पर वन नाइट स्टैंड की बात सुनकर शिवाय को आ गया जबरदस्त गुस्सा और ये सारा गुस्सा निकला अनिका पर। बेचारी आई तो थी शिवाय की शादी के लिए ज्वेलरी सिलेक्ट करवाने, लेकिन शिवाय ने तो अनिका से कायदे से बात करना भी ठीक नहीं समझा और निकाल दिया सारा गुस्सा इस प्लेट पर। ये सब कुछ थी दक्ष की चाल, जिसने बड़ी चालाकी से बिछाया था ये जाल। देखते हैं कब आती है अनिका की सच्चाई सामने। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल सौरागनी के जो संस्कार है ना भाभी, वो दूध वाला बने हुए हैं। बताओ, इसी चक्कर में ना हमारे देश के दूध वाले बदनाम हैं। मतलब दूध के अंदर मिलावट तो करते ही थे, लेकिन इनको देखो, इन्होंने तो अपने कैरेक्टर में मिलावट कर दिया। कमाल है यार।
ठंडी चाय इन्हीं से दूध लिया था। जासूसी जासूसी मर्दों की गली में, ये पोटी नहीं पटा खालो बॉबी आई रे। शर्लॉकों की पुप्पी मियां बॉन्ड की है खाला, ये पोटी नहीं पटा खालो बॉबी आई रे। स्वरा संस्कार ने बिछाया जाल, करेंगे अभिमन्यु का पर्दाफाश। कुछ यही चल रहा है सीरियल स्वराग्नि में गोलमाल। दरअसल लक्ष्य ने बदल ली है अपनी पहचान, तो बस उसी की सच्चाई सामने लाने के लिए स्वरा संस्कार बन गए हैं नौकर और रख रहे हैं उस पर नजर। ये हम अभिमन्यु के घर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं अभिमन्यु लक्ष्य हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम वो जानने आए हैं। वैसे स्वरा और संस्कार ही नहीं, रागिनी ने भी अपने प्यार को वापस पाने के लिए किया सुसाइड करने का ड्रामा, लेकिन फिर भी नहीं पिघला लक्ष्य का मन। रागिनी नाटक करती है खुदकुशी करने का, और वो हम लक्ष्य के सामने रखते हैं, अभिमन्यु के सामने। कब से ट्राई कर रहे हैं कि रागिनी को ऐसा सुसाइड करते हुए देख के लक्ष्य अब कुछ बोलेगा, अब कुछ बोलेगा। मतलब वो कुछ नहीं, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ रिएक्ट कर रहा है। मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। लक्ष्य का पिघला नहीं मन, रागिनी ने बनाया ड्रामे को सच, लेकिन लक्ष्य ने फिर भी नहीं कबूला अपना सच। हीरो सच में अपना हाथ काट लेती है, और वही चीज़ हम फिलहाल टीवी में देखते हैं। भाई यहाँ तो नहीं गली दाल, लेकिन इस ड्रामे से स्वरा संस्कार जरूर आए एक दूसरे के पास। जब कोई प्रॉब्लम आती है तब हमेशा वो साथ ही होते हैं। चलिए अच्छा है, इसी बहाने से आप दोनों करीब तो आए। अब आप पर ही है सब, आप ही ला सकते हैं रागिनी लक्ष्य को साथ। तो जरा लगाइए तरकीब और जगाइए लक्ष्य के दिल में दोबारा रागिनी के लिए प्यार। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। टीवी के सभी दर्शकों के लिए एक खुशखबरी ये है कि एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है स्वाभिमान, और ये कहानी है एक माँ की जो अपनी 2 बेटियों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करती है। भाई वाह, माँ माँ होती है और सरकार भी कहती है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। ये खबर ना आपको खुश कर सकती है, लेकिन हम लड़कों को नहीं, क्योंकि हम लड़के बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके एग्जाम के लिए तैयारियां करते हैं, लेकिन लड़कियां हर बार बाजी मार लेती हैं। मेरे भाई का एग्जाम है, उसको बता दूं कि कोई फायदा नहीं है। हेलो पप्पू, हाँ क्या कर रहे हो? अरे पढ़ाई कर रहे हो यार, पढ़ के क्या फायदा बताओ? तुम्हारी जॉब लगेगी, पैसा आएगा, लेकिन पैसा तो मार्केट में चल नहीं रहा है? तुम एक काम करो यार, बेड के नीचे मेरा हारमोनियम रखा हुआ है, जाओ कहीं जाके मार्केट में वही बजाओ, अब उसी में करियर है। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। औरत का स्वाभिमान, बेटियों के लिए त्याग, कुछ ऐसी ही है शारदा, जिससे जल्द ही होगी आप सभी की छोटे पर्दे पर मुलाकात। जी हाँ, जल्द ही कलर्स पर होने वाली है एक नए सीरियल की शुरुआत, जिसका नाम है एक श्रृंगार स्वाभिमान, जिसका हम आपको दिखा रहे हैं प्रोमो शूट। बदला न सारा यूं सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी वैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ धीमे धीमे स्लोली हम लर्निंग सीखूं नई जुबान। ये कहानी एक नई सोच के साथ आ रही है कि कैसे एक माँ अपनी समझ से अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती है और एक अच्छे मुकाम पर लाना चाहती है। देखिए तो जरा कैसे शारदा पैसे ना होते हुए भी अपने गहनों को गिरवी रखकर अपने बेटियों की किताबों का कर रही है इंतजाम। मेरे कैरेक्टर का नाम शारदा है और हमारे सीरियल का नाम है एक श्रृंगार स्वाभिमान। टाइटल से ही पता चल गया होगा कि स्वाभिमान को श्रृंगार का एक
क्या कहूँ, एडजेक्टिव दिया गया है, क्योंकि उसे उस पदवी पर रखा गया है कि ज़िंदगी में स्वाभिमान कितना महत्व रखता है। और एक माँ होने के नाते मैं अपनी बच्चियों को, अपनी दोनों बेटियों को इस कदर अपने पैरों पे खड़ा कर रही हूँ। पूरी कोशिश इसी में लगी हुई है कि मैं उन्हें इंडिपेंडेंट बनाऊँ। भाई शारदा से तो मिलवा दिया हमने आपको, अब आपको करवाते हैं उनकी बेटियों से मुलाकात और उन्हीं से जानते हैं कि कैसा है उनका इस सीरियल में किरदार। मेघना बिल्कुल ही आज की लड़की है, बहुत प्रैक्टिकल है, हेडस्ट्रॉन्ग, और नाइंसाफ़ी ज़रा भी बर्दाश्त नहीं है उसे, और जो वो फील करती है वो बोल देती है। जिस तरह मेघना के लिए माँ की खुशी मैटर करती है, नैना के लिए माँ और दीदी दोनों, आई थिंक उसका वर्ल्ड ही वही है और हर चीज़ में अपनी बहन की परछाई बनना चाहती है। तो भाई ये है कहानी एक माँ के बेटियों के लिए संघर्ष की, जिसे प्रोमो शूट में बखूबी दिखाया गया है। वी होप दर्शकों को भी पसंद आए आपकी सोच और आपको दर्शकों का मिले ढेर सारा प्यार। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी सरकार ने कहा है कि जो लोग नोट बदलवाने आएंगे उनके उंगलियों पर निशान लगेगा ताकि वो फिर से बैंक ना आ पाए। बहुत से लोग ना बदला निकालने के लिए यही तरीका अपना रहे हैं। हमारे पड़ोस में ना कल रात में एक चोर घुसा, जितने भी घर वाले थे उनको दवाई सुंघाकर उसने बेहोश कर दिया, और उसके बाद जैसे ही उसने तिजोरी खोली ना भाभी, तिजोरी के अंदर 1000 और 500 के ही नोट थे। फिर क्या, चोर को बहुत गुस्सा आया और उसने बदला निकालने के लिए जितने भी घर के मेंबर्स थे ना, सबकी उंगली पर निशान लगा के चला गया। बिग बॉस के घर में करीब 35 दिन के अपने सफ़र को पूरा करके आपके चहीते नैतिक यानी कि करण मेहरा इस वक्त हमारे साथ हैं। करण, किस तरह से डिफाइन करेंगे आप इस बिग बॉस के पूरे सफ़र को? वेल, बिग बॉस का सफ़र जो मेरे लिए था बहुत ही अच्छा रहा, एंड आई थिंक जितना मैं कर सकता था मेरी तरफ से कोशिश रही कि मैं ही रहूं, कुछ और ना बन जाऊं, जो कि शायद काफ़ी लोग चाहते होंगे। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं 5 हफ्ते बाद निकला हूँ। ऑफ कोर्स पहली नॉमिनेशन में ही हो गया, जिसकी अलग चीज़ें हैं, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट आई एम हैप्पी टू बी बैक। इट्स नाइस टू बी बैक। जो जर्नी रही है, कितना एज अ पर्सन इसने आपको चेंज किया है? वेल, एक बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, जहाँ पर मैं वापस उसी शेल में चले गया शायद जब मैं शुरू में बॉम्बे आया था, जब मैं खुद काम किया करता था घर के, आई शुड डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो आई थिंक मैं एक वो कंफर्टेबल जोन में चले गया था जहाँ आई कुड रिलेट बैक टू हाउ आई वाज लिविंग माई लाइफ, एंड अच्छा लग रहा था। साफ़ सफाई कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत पसंद है, खाना बना रहे थे, कुछ नई चीज़ें सीख रहे थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आप जब बिग बॉस में थे तो बाहरी दुनिया में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेप लिया था, क्या रिएक्शन था आपका तब? एक्चुअली एक बार उन्होंने हमें हिंट देने की कोशिश की, वो 500 और 1000 वाला कुछ वो मजाक कर रहे थे, बट उन्होंने हमें बताया नहीं अंदर क्या हो रहा है। बट एज इट इज़ लाइक फॉर मी, हमारा तो सब कुछ वाइट होता ही है, तो इट डिडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। But I'm very happy with this move actually. I think it's a very nice thing that PM is doing. करण, एक और जो न्यूज़ रही है, आप जब बिग बॉस में थे, हाल ही में जो एक न्यूज़ रही वो है कि हिना खान ने ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ दिया। आप दोनों इस शो में काफ़ी टाइम तक जुड़े रहे, तो किस तरह से अब आपने काफ़ी पहले ये शो छोड़ा और अब उन्होंने ये शो छोड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? वेल, आई जस्ट केम टू नो अबाउट दिस। मेरे को भी मुझे इतना ज़्यादा अभी पता भी नहीं है कि क्या हुआ है, बिकॉज कल रात को ही मैं वापस आया हूँ और आज सुबह बस उठ के यहाँ आ गया हूँ। बट आई हैव हर्ड कि उन्होंने भी शो छोड़ दिया है। आई थिंक लास्ट कुछ हो गया है, शायद ख़त्म हो गया है, शायद ऐसा भी कुछ चल रहा है। सो आई डोंट नो कि अब क्या रीजंस हैं, क्या हुआ होगा पीछे से, बिकॉज मुझे शो छोड़े हुए करीबन 5 महीने हो चुके हैं। वो कौन सी बात है बिग बॉस की जो आप सबसे ज़्यादा मिस करेंगे? आई थिंक बिग बॉस की आवाज़, बिकॉज एक आकाशवाणी होती थी हमारे लिए दिन भर, जो बोलती थी कि भाई ये करना है, वो करना है। एंड ऑफ कोर्स मैं अपने जो चहीते दोस्त हैं उन सबको मिस करूँगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड विश यू ऑल द गुड लक। भाभी, जैसा कि आप लोग जानते हो कि खबरें हो तो वो भी मैं स्पेशल सुनाता हूँ, या फिर कोई बात करनी हो तो वो भी मैं स्पेशल ही बताता हूँ। एक स्पेशल बात बताता हूँ आपको, कल मेरे साथ क्या हुआ। दरअसल नोटों की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई ना भाभी कि मुझे कल पता चला। कल क्या हुआ ना, मैंने भिखारी को 500 का नोट दिया, उसने मुझे वो 500 का नोट वापस कर दिया, प्लस 10 रुपये और दिया ऊपर से। बोला भाई तेरी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है, ये 10 रुपये ले और घर निकल जा, चल भाग। ये हो रहा है भाभी। उसमें जा रहा हूँ, मुझे अब नहीं रहना है यहाँ पर। सारे काम करूँगा लेकिन मैं गृहस्थियों में नहीं रहूँगा।
मुझे चाटा मारना भी आता है, मैं गृहस्थियों बनी रहा हूँ। मुझे गाली देना भी आता है, मैं गृहस्थियों बनी रहा हूँ। क्या लॉजिक देते हैं अपनी पूरी। रावण और विभीषण, रावण राम से लास्ट तक लड़ा था, लेकिन राम का सारा परिवार बच गया, रावण का कोई भी नहीं बचा। दो लड़कों को एक ही जगह पे आए हुए बराबर टेबल कुर्सी पे बैठे हुए रावण और राम की उपाधि देते हो, ये आप कह रहे हो समाज को अच्छा बुरा नहीं लगेगा इससे? समाज जानता है कि आप रावण है और ये राम है। ना तो यहाँ कोई राम है, ना यहाँ कोई रावण है, तो अच्छा इसी में है सर कि सबके साथ आप खुशी खुशी रहे ना। प्रॉब्लम क्या है? जिस घमंड में या जिस गलतफहमी में आप जी रहे हो ना, इसको निकाल के जियोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये तू क्या समझता है? तू यहाँ घुसेगा और तुझे मैं ऐसा करने दूंगा? तू बिल्कुल सही समझता है। तो आज आलिंगन करें, आ जाओ, अपनी प्यार की कसमें खा लेते हैं। ये बुढ़ा माने तो ये सब इसी की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से हो रहा, तो तू क्यों नहीं ताकत लगाता? फिर तू किस काम का सांड है? तोड़ दे इसको, मार पीछे लात इसके। प्यारी मार, मार प्रीतम, मार, चल मार। हजार और 500 के नोट बैन हो जाने के बाद कुछ लोगों के चेहरे से चमक उड़ गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले इसी बात पर अर्ज किया है कि सरकार ने उन लोगों पर नकेल कस दिया है जो लोग करते थे घोटाला। सरकार ने उन लोगों पर नकेल कस दिया है जो लोग करते थे घोटाला। मैं बस इतना ही कहूंगा कि काले धन वाले तेरा मुंह काला। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। तो भाभी जी, ये वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। हालांकि इससे एक बात याद आई, कल मुझे किसी ने पूछा कि देवर एक बात बताओ, फटाफट खबरें तो कोई लड़की बोलती है यार, तुम तो बोलते ही नहीं हो। तो मैंने उनको बता दिया, भाई ऐसा है कि एक दिन में लड़कियां 20,000 शब्द बोलती हैं, जबकि लड़के सिर्फ 7,000। तो बोलने के मामले में लड़कियां ही फटाफट बोलती है ना, तो लड़कियों से अच्छा फटाफट खबरें और कौन सुना सकता है। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल थपकी का हाल, जहां कबीर और बिहान में हो रही है थपकी के लिए फाइट, क्योंकि बिहान नहीं चाहते कि थपकी बने किसी और की वाइफ। वहीं दूसरी तरफ कबीर कर रहे हैं वाणी को पटाने की कोशिश। हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब पहुंची है सीरियल सिमर के सेट पर, जहां वेदही पहुंच गई है जेल, क्योंकि विक्रम ने लगाया है उस पर ब्लेम। और वेदही से मिलने पहुंची सिमर जेल, क्योंकि उसे चाहिए वेदही का साथ ताकि बचा सके विक्रम से अपनी बेटी को इस बार। अब आपको दिखाते हैं सीरियल परदेश में है मेरा दिल का हाल, जहां दादी है परेशान कि वीर और नैना की पहली मुलाकात को लेकर, जिसका लगता है राघव को पता, तो वो निकालता है दादी की परेशानी को दूर करने की तरकीब, जिससे दादी के चेहरा जाता है खिल। अब आपको दिखाते हैं अदिति गुप्ता का लेटेस्ट लुक। एक्ट्रेस अदिति गुप्ता संडे ब्रंच के दौरान नजर आई डिजाइनर श्रेया जुनेजा के डिजाइनर आउटफिट में, जिसमें वो लग रही थी बेहद खूबसूरत। Like a pretty looking dress, very day dress, and the person behind this who has actually, kept my personality in mind and actually given me this dress is Shreya. There's a brand called Shop Viola, which has just turned 3. Like it's the 3rd anniversary and we're celebrating this year. अब आपको दिखाते हैं सीरियल उड़ान का हाल, जहां विवान ने खत लिखकर मांगी इमली से अपनी गलती की माफी, जिसे पढ़ने के बाद इमली के चेहरे पर आ गई मुस्कान। कुछ दिन पहले तक सभी लोग 1000 और 500 के नोट को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन भाभी वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है। जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि वक्त से बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। बिल्कुल सही कहा है, तो जो वक्त कहता है हमें उसी को मानना चाहिए। तो भाभी जी, फिलहाल तो वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो मैं चलूंगा, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भाभी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना। बड़ा ही बोला है जी हमारी देश का देवर, सबकी बड़ी इज्जत करता है और मैनर्स तो जैसे कूट कूट के भरे हैं। इधर की बात उधर ना बाबा ना, देता है सीरियल्स की खबर, आप भी मिलिए उनसे। भाभी तेरा देवर दीवाना में, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।